नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कुशीनगर से दिल दहला देने वाली घटना, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 3 बदमाश गोली मारकर बिहार की तरफ फरार हो गए। एक शराब की दुकान के पास इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात की वजह अब तक साफ नहीं। कुशीनगर की दम तोड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, सवाल जरूर खड़े हुए हैं। कुशीनगर के एसपी विनोद कुमार सिंह आखिरकार कर क्या रहे हैं? कुशीनगर पुलिस की कुंभकर्णी नींद जनता की जान पर भारी है। हथियारबंद बदमाश खूनी वारदात को अंजाम देकर कैसे फरार हो गए? उत्तर प्रदेश में दिल दहला देने वाला क्राइम कर बिहार कैसे भाग गए? और देखिए, उसके बाद लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा। लोगों की भारी भीड़ यहाँ आप देख पा रहे होंगे। दरअसल ये जो भारी भीड़ है वो गुस्से को लेकर आपको नजर आएगी। ये गुस्सा इस बात को लेकर है कि पुलिस महकमा कर क्या रहा है। अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि उनमें कानून का कोई खौफ नहीं। कानून की इकबाल की बात तो दूर, यहाँ तो कानून का रत्ती भर भी डर नजर नहीं आता। क्योंकि अगर डर होता तो इस तरीके से सरेआम गोली मारकर फरार नहीं हो जाते। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहां पर आप भारी भीड़ देखेंगे लोगों की, क्योंकि लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की, जाम लगाना शुरू कर दिया, जमकर नारेबाजियां होनी शुरू हो गई और अपना गुस्सा जाहिर करना लोगों ने शुरू कर दिया। एक और तस्वीर आपके सामने है जहां पर आप देखेंगे वो शव जो कि खून से लथपथ हैं, उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया, जिनमें से एक बुजुर्ग नजर आ रहा है। और एक और तीसरे कैमरे में आप तस्वीर देखेंगे जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग जुटने शुरू हुए। पुलिस भी यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है। लेकिन बाद में क्यों? सवाल ये कि बाद में क्यों पुलिस बाद में क्यों ताली पीटती नजर आती है? उससे पहले अगर कार्रवाई की होती तो ऐसा आलम ना होता। न्यूज़ वन इंडिया सवाल पूछता है। सवाल ये, कुशीनगर की दम तोड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? कुशीनगर में ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए जहां पर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। कुशीनगर में अपराधी इतने बेलगाम क्यों हैं? एसपी विनोद कुमार सिंह खुद क्या कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, कुशीनगर पुलिस की कुंभकर्णी नींद जनता की जान पर भारी है। सवाल नंबर 4 ये, हथियारबंद बदमाश खूनी वारदात को अंजाम देकर आखिरकार कैसे फरार हो जाते हैं? सवाल नंबर 5 यूपी में दिल दहला देने वाला क्राइम कर बिहार कैसे भाग गए? कुशीनगर में बेलगाम बदमाशों के सर पर आखिरकार किसका हाथ है? आखिर ये किसकी शय पर इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं? पुलिस के हाथ नहीं लगते। अपराधी बिहार की ओर फरार हो जाता है, रवाना हो जाता है, लेकिन पुलिस सोती रहती है। कुंभकर्णी नींद। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील साजन किस तरीके से सरकार पर वार कर रहे हैं, जरा देखिए। उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी बलिया का हत्यारा पकड़ा नहीं गया। आज कुशीनगर में 2 हत्याएं दिन दहाड़े हो गई। योगी जी, आप उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की जनता को दहशत में लेना चाहते हैं। पूरी सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधियों के चरणों में नतमस्तक हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधी चला रहे हैं। सीओ के सामने, 3 थानों के सामने, एसडीएम के सामने बलिया में हत्या हो जाती है। वो एक जात विशेष का हत्यारा है, पार्टी का गुंडा है, तो आपका विधायक उसकी पैरवी कर रहा है। आपको शर्म नहीं आती योगी जी? क्या बना दिया उत्तर प्रदेश को? आप तो जातिवाद के खिलाफ थे। आप सबसे बड़े जातिवादी हो गए। आप जातिवादी होकर के ये उत्तर प्रदेश चलाना चाहते हैं। आप जातिवाद होकर उत्तर प्रदेश चलाना चाहते हैं, गंभीर आरोप लगाया जा रहे विपक्ष की ओर से। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी, फरार हो जाते हैं, सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हैं। लोगों में डर पैदा हो जाता है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। न जाने कब किसकी मौत हो जाए, क्योंकि यहाँ तो हत्यारे आते हैं, दिन दहाड़े गोलियां चलाते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। पुलिस क्या करती है? खामोश बैठती है। कुंभकर्णी नींद सोती है। डीके मेरे सहयोगी मेरे साथ है। डीके, मामले पर क्या अपडेट? अब तो एसपी साहब पहुंच गए होंगे मौके पर, क्या कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर? कौन है अपराधी? किसने इतनी जरूरत की? जी देखिए, अभी जब तक हमारी बातें खबर चलने के बाद भी एसपी साहब मौके पर पहुंचे हैं और एसपी साहब सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। उसके बाद जो लोग प्रदर्शनकारी थे, व्यापारी और आसपास के जो ग्रामीण, उनके पास गए हैं। जो उनकी मांगे थी कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए
और उसके बाद जो पुलिस इतना निष्क्रिय हो चुकी है जिसकी वजह से जनपद में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, डबल मर्डर जैसे जो है कि बड़ी वारदात हो रही है, इस पर जो है कि लगाम लगाया जाए। इसको लेके एसपी साहब ने 48 से 72 घंटे का मौका मांगा है कि इस दौरान जो है कि मैं जो भी अपराधी होंगे उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। जी 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी, लेकिन किसने ये अंजाम दिया, किस मकसद से दिया, ये अभी तक पुलिस को नहीं पता क्या? जी देखिए, अभी इस मामले में एसपी साहब ने बताया कि जांच पड़ताल हो रही है, कौन है। वैसे तो जो है कि एसपी साहब ने कहा कि पुरानी रंजिश को लेके ये घटना का अंजाम जो अज्ञातवास उन्होंने दिया है, लेकिन जो एक व्यक्ति यहाँ पर मरा है, यह जो है कि इसका कहीं ना कहीं उससे जो है कि ताल्लुकात ही नहीं रहा, तो आखिर इसकी हत्या क्यों की गई, इसके पीछे जो है कि कारण क्या रहा है, यह अभी स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है। नहीं पुलिस के जो है कि कोई अधिकारी इसको जो है कि स्पष्ट रूप से बताने से मतलब स्पष्ट रूप से देखा जाए इनकार कर रहा है। परिवार वालों को क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, परिवार वाले अभी जो है कि एक गांव जहाँ घटनास्थल से बहुत दूर है, तो अभी जो हम लोग हैं या फिर जो भी अधिकारी है वो घटनास्थल से लेके और कस्बे तक ही है। अभी परिवार वाले इस पे जो है कि कुछ तो परिवार इतना दूर रहता है, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ पर काम करते थे, किसी काम से आए थे, इनका यहाँ पर आना क्यों हुआ था? जी देखिए, जो पहला मृतक थे धर्मेंद्र 35 वर्ष, जो वो बिहार से आए थे, लगभग वो 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ यूपी में आए थे और शराब की दुकान पे जहाँ उनकी हत्या की गई थी। और दूसरा जो व्यक्ति है वो भी मतलब वहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर ये बताया जा रहा था कि सबसे पहले बताया गया था कि खेत शौच करने के लिए गए थे, लेकिन बताया गया अब बताया जा रहा है कि वो जो है कि अपने घर से खेत देखने के लिए गए थे, खेत देख के जो कि लौट आए थे। इसी दौरान ये घटना को जो अंजाम दे रहे थे बदमाश, उसको देखते हुए इन्होंने विरोध किया, जिसकी वजह से इनको भी गोली मार दी थी। जी, तो अभी परिजन जो है कि परिजनों का रो के बुरा हाल है, लेकिन परिजन कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि घटना के पीछे क्या कारण है। बहुत शुक्रिया। हत्या के पीछे क्या कारण रहा, इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं। और योगी का मिशन शक्ति, जी हाँ, यूपी में बेटियों को सुरक्षा देने के लिए सीएम योगी प्रतिबद्ध हैं। सीएम योगी ने नवरात्र के पहले दिन बलरामपुर में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया। योगी ने कहा यह अभियान बलरामपुर में बर्बरता की शिकार हुई बिटिया को सच्ची श्रद्धांजलि है। सीएम योगी ने वादा किया कि बेटियों के दुष्कर्मियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर शीघ्र ही कठोर सजा दिलाई जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये ऐलान भी किया कि पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अब बेटियों की होगी। हर थाने में महिला होगी, हेल्प डेस्क होगा, पुलिसकर्मी उस पर तैनात होगी। मुकदमा चलाकर शीघ्र कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। दुष्कर्मियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ऐसे लोगों की फिर तस्वीरें चौराहे पर लगा करके समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करने के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने की दिशा में आज आपके बीच आए हैं। इस दौरान प्रदेश के अंदर 1535 थाने हैं। इन 1535 थानों में तहसीलों में भी लगभग 350 तहसील उत्तर प्रदेश में है। इन 350 तहसीलों में एक महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी माता अगर थाने में आएगी तो थाने में उनके लिए एक अलग से कमरा होगा। वहां उनके बैठने की व्यवस्था, महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस की कोई कांस्टेबल वहां पर उनको अटेंड करेगी। वहां पर उनके बैठने की व्यवस्था होगी, पानी पीने की व्यवस्था होगी। उन्हें कोई एप्लीकेशन लिखना है तो उसके लिए स्टेशनरी वहां उनके लिए मौजूद होगी और उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने की व्यवस्था होगी। ये सारी चीजें वहां पर हम लोग इस दौरान करेंगे कि सभी 1535 थानों में 350 तहसीलों में इस प्रकार की एक व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं, जहां पर महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, समाज के दुश्मनों से या किसी भी प्रकार के दुश्मनों से कोई समस्या होती है, तो वहां पर हम लोग उन लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके साथ ही महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्रवाई होना, त्वरित कार्रवाई करने के साथ इस मामले में एक समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल करना।
यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की सूची। कांग्रेस के निर्वाचन आयोग को भेजी गई सूची को अनुमति मिल चुकी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, आराधना मिश्रा स्टार प्रचारक हैं, पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी, राज बब्बर, राजीव शुक्ला स्टार प्रचारक। तो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डग्गामार बस ने महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद डग्गामार बस को लेकर ड्राइवर फरार हुआ। सियाना कोतवाली के ऊंचा गांव के पास यह हादसा हुआ है। और इस हादसे के बाद का जरा आलम देखिए। एक महिला को बुरी तरीके से कुचल दिया डग्गामार वाहन ने। इसके बाद भारी भीड़ यहां पर लग गई है। परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, बुरी तरीके से चीख रहा है। प्रधान दौलतपुर कला। अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ है, लड़की आपके गांव की थी? दौलतपुर की, हमारे गांव की है। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? दवाई लेने के लिए आ रही है, जैसे सुनने में आ रहा है कि इधर से ये दिल्ली वाली गाड़ी आ रही है, जो प्राइवेट लोकल गाड़ी चलती है, इन्हें कोई इनका रोटेशन था है ना जी, ये तो डग्गेमारी में चलती है, इन्हें बंद भी करा देंगे फिर भी ले। आज सुबह देख सकते हैं कि बुलंदशहर में एक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में करीबन 19 वर्ष की एक महिला को डग्गेमार बस ने पीछे से टक्कर मार दी और तत्काल में उसकी मृत्यु हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कैमरामैन को तस्वीर दिखाऊंगा, परिजनों ने रोड जाम कर रखा है और उनकी मांग है कि जब तक चालक और गाड़ी गिरफ्तार नहीं हो जाती है और वो यहाँ से जाम नहीं खोलेंगे। परंतु पूरे मामले को सीओ सियाना यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। सीओ सियाना का दावा है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना है। और डग्गामार बस को लेकर अब अपडेट ये है कि अब डग्गामार बस और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है नरसेना थाने में, परंतु अभी भी परिजनों ने चक्का जाम लगा रखा है। अब देखना होगा कि उनकी मांगे क्या है। क्या डग्गामार बस को लेकर आए दिन ग्रामीण और जनता और दल डग्गामार बस को लेकर ज्ञापन देते रहे हैं लगातार डग्गा बसों को लेकर। अब देखना होगा कि परिजन यहाँ पर जाम लगाए हुए हैं और उनकी मांग क्या है, कब तक उनके जाम खोल पाते हैं। पुलिस पूरी मॉनिटरिंग कर रही है और दावा पुलिस कर रही है कि डग्गामार बस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि कब तक ये जाम खुलता है और कब तक ये जो महिला है, मृत्यु जो महिला हुई है, तो उसको परिजनों को आश्वासन क्या मिलता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, बुलंदशहर।